चलो तो अपन करते हैं अपन कौन सा कक्षा 10 गणित अध्याय है वास्तविक संख्या। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना उनको सॉल्व करेंगे अपन पहले, ठीक है। तो पहला है अपना कौन सा, निम्नलिखित संख्याओं के आवाज गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो इसका पहला सवाल लेते हैं अपन, क्या है 140। तो 140 को काटते हैं किससे, 2 से काटेंगे तो कितने आ गए, 2 7 14, 0 की 0। अब यहाँ देखेंगे 70 आ गए तो 70 को किससे काटेंगे, 2 से, तो कितना जाएगा, 2 3 6, 1 बचेगा, 2 5 10, 35 आ जाएगा, ठीक है। अब 35 को किससे काटेंगे अपन, 5 से काटेंगे तो कितना जाएगा, 5 7 35, 7 आ जाएगा। अब 7 को किससे काटेंगे, 7 से ही कटेगा ये। तो अपना 140 का कितना निकला है, तो यहाँ देखते हैं 140 क्या है, अपना एलसीएम है, गुणनखंड यानी एलसीएम। तो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये 2 बार है ना, तो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5 और इंटू में 7, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया अपना, गुणनखंड के रूप में, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, ठीक है। तो ये हो गया अपना। अब देखते हैं दूसरा वाला। तो दूसरा है अपने पास 3825 है। इसको काट के देखते हैं तो ये कौन सी संख्या से कटेगा। तो देखो ये 2 से तो कटेगा नहीं, पीछे 5 है तो 3 से काट के देखेंगे। तो 3 से काटेंगे तो 3 कम 3, 3 दूनी कितना 6, कितना बचेगा 2 बचेगा, तो क्या हो जाएगा 22, 30 7 कितने 21 बचा है, 3 5 15, ठीक है। अब काटेंगे किससे, 2 से नहीं काटेंगे, 3 से ही काटेंगे। तो 30 चौके कितने हो जाएंगे, 30 चौके हो जाएंगे 12 और 3 दूनी 6 है, बचेगा 3 5 15। अब कितने हो गए 425। तो 3 से कटेगा क्या, 3 कम 3 है, बचेगा 12 हो जाएगा 4, 3 चौके 12, 5 नहीं कटेगा तो अपन 5 से काटेंगे। तो 5 से काटेंगे तो कितना होगा, 5 8 40, 2 बच गए, 5 25, ठीक है। कितने आ गए 85। अब 85 को काटेंगे 5 से तो 5 कम 5, 3 बच गए, 5 7 कितने हो जाएंगे, 5 7 35, ठीक है। तो ये कितने आ गए, 17 आ गए अपने पास। तो क्या है 3825 बराबर कितना आएगा, 3 इंटू, चलो इसका यहाँ से एक जोड़ा बना लेते हैं, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। तो क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 2 और इंटू 17 लिख सकते हैं इसको। तो ये अपना कौन सा आ गया, ये आंसर आ गया। अब क्या है अपने पास कि 74 और 29, तो इसको काटेंगे तो ये काई से कटेगा, तो देखते हैं अपन, ये कटेगा कितनी संख्या से, 17 से कटेगा। 17 3 का 17 चौके कितने हो जाएंगे 68 हो गए। तो 74 में से 68 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बच गया, 8 14 में से 8 जाएगा तो 8 6 बच गए, ठीक है। और ये 0 हो गए तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। 6 यहाँ से रखेंगे तो कितने हो जाएंगे 62, तो 17 3 51, कितने हो गए 62 हो गए। अब 17 3 51 कम करेंगे तो एक, और इसमें से भी क्या बचेगा 11 बचेगा, ठीक है। अब क्या बच रहा है, 9 बच रहा है। तो 17 सत्ते कितने होते हैं 119, 17 सत्ते कितने होते हैं 119। अब कितने आ गए 437 आ गए। तो 437 कैसे घटेगा, 437 घटेगा 19 से, 19 दूनी कितने 38, कितना बच गए 38, 2 ये 3 ये कितने बच गए 5, तो ये क्या हो गया 57 हो गए, 19 ये 57, ठीक है। 23 आ गए तो 23 कटेगा 23 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो 74 29 बराबर क्या रहेगा 17 इंटू
19 और इंटू में क्या आएगा 23। इन सबका गुणा करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना कौन सा पहला सवाल। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये 3 है तो ये अपन ने 3 कर लिए। अब देखते हैं कौन सा दूसरा वाला। तो दूसरा क्या है अपने पास, तो दूसरा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य होता है, यह कथन सत्य है या असत्य है। इस पे कुछ चर्चा करते हैं अपन। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या कथन सत्य है या असत्य है। तो दो क्रमागत क्या होती है, 2 4 ऐसे क्रमागत संख्या रहती है। तो क्या होगी, तो यहाँ लिखेंगे अपन क्या लिखेंगे 2 से। तो 2 से तो क्या होगी, क्या है, पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 2 है, 2 से विभाजन होता है। तो ये कथन सत्य है या असत्य। 2 से विभाजित होता है यानी कि लास्ट में क्या है कि 2 से विभाजित होता है। देखो यहाँ लिखेंगे अपन क्या, इसका उत्तर हो जाएगा दूसरे का, क्या हो जाएगा इसका उत्तर, तो क्या है पहले लिखेंगे कथन सत्य है। क्या है, सत्य है। सत्य है तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि दो क्रमागत क्या है, क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल क्या होता है n+1। ठीक है, होता है, क्या होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे क्या होगा n है, क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ पे n क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो n क्या है, पूर्ण, जहाँ पे n क्या है पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक। n क्या है, पूर्णांक है। और यदि n क्या है, विषम है तो क्या हो, n अगर विषम हो तो क्या होगा, n+1 क्या होगा, सम, क्या होगा सम। ठीक है, सम। और यदि क्या हो, n+1 क्या हो, विषम है। अगर विषम है तो n क्या होगी, सम होगा। n क्या होगा, सम होगा। ठीक है, सम होगा। अपन देख रहे हैं कि दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल n और n+ होगा, जहाँ n पूर्णांक है। ठीक है, जहाँ क्या है n पूर्णांक है। और यदि n विषम हो तो n+1 सम होगा, और यदि n+1 विषम हो तो वहाँ n क्या होगा, सम होगा। विषम होगा तो सम होगा। ठीक है, सम होगा। इस प्रकार क्या होगा, इस प्रकार n और n+1 क्या है, सम पूर्णांक है। क्या है, सम पूर्णांक होगा।
संपूर्णांक होगा, जो क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। 2 से क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। क्या होगा, विभाज्य होगा या है, ठीक है, होगा या है, ठीक है। तो ये समझ लिया अपन ने कौन सा दूसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं कौन सा तीसरा वाला देखते हैं। तो तीसरा क्या है अपने पास कि देखो क्या है तीसरा, तीसरा है अपने पास कि 3 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 6 है, ठीक है। कितना है, 6, कितना है, 6 है, ठीक है। तो 6 है, 6 से क्या है, विभाजित होता है, क्या ये कथन सत्य है या असत्य है। तो इस पे चर्चा करते हैं अपन, ठीक है। 6 है या इसका कथन सत्य है या असत्य है, ठीक है। तो इस पे क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो अपन देखते हैं इसको क्या कि क्या कह रहा है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। कौन सा है, दूसरा वाला, ठीक है। तो दूसरा है तो क्या कह रहा है ये कि ये सत्य है या असत्य है। तो यहाँ लिखेंगे अपन कौन सा है, तीसरा है, ठीक है। तो तीसरा नंबर डालेंगे, 3 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 6 से विभाज्य होता है, क्या यह कथन सत्य है या असत्य है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, ठीक है। तो यहाँ कहेंगे अपन क्या क्या कहेंगे इसको कि उक्त कथन क्या है, सत्य है। अपना कथन क्या है, उक्त कथन क्या है, सत्य है। सत्य कैसे है, सत्य है क्योंकि क्योंकि 3 क्रमागत धन पूर्णांकों में क्या है, कम से कम एक क्या है, कम से कम एक पूर्णांक 3 से क्या है, विभाज्य होगा। 3 से विभाज्य होगा, क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। तथा एक पद 2 से विभाज्य होगा, तथा एक पद क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा 2 से विभाज्य होगा, अतः तीनों संख्या का गुणनफल कितना होगा, 6 होगा। गुणनफल कितना होगा, गुणनफल क्या होगा, 6 से विभाज्य होगा, 6 से विभाज्य होगा, 6 से विभाज्य होगा। देखो क्या होगा, 6 से 6 को 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अगर 3 को काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 1 2 आएगा, या और 1 से काटेंगे तो 1 आएगा।
यानी कि 3 संख्या है, तीनों का गुणनफल कितना है? 6 है। 6 है, गुणनफल 6 है तो क्या होगा? 6 से विभाज्य होगा। उन तीनों संख्या का कितना आएगा? 6 आएगा, तो 6 से क्या होगा? विभाज्य होगा। तो ये हो गया अपना कौन सा? तीसरा वाला। अब देखते हैं कौन सा है चौथा वाला। तो चौथा वाला क्या कह रहा है, तो इसको देखते हैं अपन कि क्या दो संख्याओं का एचसीएफ 18 एवं एलसीएम 380 हो सकता है? अपने उत्तर का कारण बताइए। एचसीएफ कितना है? एचसीएफ है 18 और एलसीएम है कितने? 380। तो क्या कह रहा है, इसका कारण बताइए। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं अपन कि देखो ये क्या है? 380 है। ठीक है, ये क्या है? 18 है। अगर एचसीएफ से अपन एलसीएम में भाग देंगे तो क्या भाग जा सकता है? जा सकता है ना। एलसीएम आएगा उसमें क्या एचसीएफ से भाग दे सकते हैं? जैसे कि मान लो अपने पास क्या है, 8 ले लेते हैं। ठीक है, अब 8 लिया अपन ने तो काटेंगे इसको तो क्या आएगा? 2 से काटेंगे तो कितना? 4, और 4 से काटेंगे तो क्या आएगा? 2 आ जाएगा। अब 2 को काटेंगे तो कितना आएगा? है का। अगर इसका जोड़ा बन गया है तो ये क्या हो जाएगा? अपना एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या होगा अपने पास? HCF क्या होगा? जोड़ा बन रहा है तो 2 होगा, और इसका एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा? एलसीएम आएगा अपने पास कितना? एलसीएम आएगा 8। तो 2 से भाग देंगे तो इसमें जाएगा ना भाग। तो ऐसे ही देखो, अगर अपने पास क्या है, एचसीएफ है 18 और एलसीएम है 380, तो अपन इसमें भाग दे के देखते हैं। तो काट के देखते हैं कट रहा है या नहीं कट रहा है। जैसे अपन देख के देखेंगे कौन सा है? चौथा नंबर का है। ठीक है, ये कितना है? 380 है। ठीक है, अब 18 से भाग देंगे तो 18 दूनी 36 हो जाएंगे, 2 आ गया। अब कितना बचेगा? 2 बचे, 20 हो गया। तो ये कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो कहेंगे अपन, क्या कहेंगे इसको? कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ लिखेंगे अपन जमा के थोड़ा, चौथे का है कभी, क्या लिखेंगे? कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता क्योंकि क्या है? क्योंकि दो संख्याओं का एलसीएम दो संख्याओं का एलसीएम एलसीएम उनके एचसीएफ, यानी उनके एचसीएफ से क्या हो? एचसीएफ से क्या होना चाहिए? विभाज्य होता है। क्या होता है? विभाज्य होता है। यह विभाज्य होना चाहिए। विभाज्य होना चाहिए होता है। जबकि अपन देख रहे हैं कि जबकि जो संख्या है ना, क्या है? 380। ठीक है, कितनी है? 380। और संख्या किससे? कौन सी संख्या से? 18। संख्या 18 से क्या नहीं है? विभाज्य नहीं हो रही, यानी इसका भाग इसमें नहीं जा रहा है। से क्या नहीं है? विभाज्य नहीं है। तो क्या कह सकते हैं अपन? विभाज्य नहीं है। यही पूछ रहा है, तो ये क्या है? विभाज्य नहीं है।
तो ये हो गया अपना कौन सा चौथा वाला सवाल। अब देखते हैं कौन सा पांचवा वाला। तो पांचवा क्या कहता है उसको देखते हैं अपन, ठीक है। पांचवा कहता है अपना, देखो ये रहा पांचवा, कि प्रातः ब्राह्मण यानी मॉर्निंग वॉक पर 3 व्यक्ति एक साथ कदम बढ़ाते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और क्या है 45 सेंटीमीटर। वे लघुत्तम दूरी क्या होगी जिससे वे प्रत्येक व्यक्ति समान पूर्ण कदमों में तय कर सकते हैं, ठीक है। तो दूरी कितनी होगी, तो दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, निकालते हैं एलसीएम। तो अपन सभी का एलसीएम निकालेंगे, पांचवे का एलसीएम निकालेंगे तो कितना है अपने पास 40 और 42 और क्या है 45। इनका अपन एक साथ निकाल दो, चाहे अलग अलग निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो एक साथ ही निकाल देते हैं सभी का। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन 40, 42 और 45, ठीक है। अब इसको काटते हैं अपन किससे, पहले 2 से काटेंगे, छोटी से छोटी संख्या से। तो यहाँ कितना जाएगा 20 आ जाएगा, यह कितना जाएगा 42 है, तो 2 1 21 आ जाएगा। यहाँ कितना 45 नहीं कटेगा तो 45 का 45 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, ये 10 आ जाएंगे, ये 21 का 21 रहेगा, ये 45 का 45 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं अपन 2 से काटेंगे फिर, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये 21 का 21 नहीं कटेगा, ये 45 का 45 ही रहेगा, ठीक है। अब काटते हैं 3 से, तो क्या होगा ये 5 का 5 और ये कितना हो जाएगा 7 ये 21 हो जाएंगे, और ये कितने हो जाएंगे 3 कम 3, एक बचेगा 5 15। फिर काटेंगे अपन 3 से, तो 5 का 5 रहेगा, 7 का 7 रहेगा और 5 दिए 15 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं अपन 5 से काटेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 5 से काटेंगे तो 5 कम 5, 7 कम 7, 7 का 7 ही रहेगा और 5 का 5 ही रहेगा, 5 से 1 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा अपने पास, तो अपने पास आ गया देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 3 बार है तो 3 बार। अब 3 कितनी बार है 2 बार है, तो 2 बार लिखेंगे, इंटू 5 कितनी बार है 5 है अपने पास 1 बार, और 1 क्या है 7 बार 7 है, तो इंटू करेंगे 5 इंटू 7, ठीक है। अब देखो गुणा करेंगे, 2 कम 2 से 2 में 2 दूनी 4, 4 का करेंगे 2 में तो 4 दूनी कितने हो जाएगी 8, 8 हो गए। 8 का गुणा करेंगे 3 से तो कितने हो जाएंगे 24, 8 दिए 24 हो गए, ठीक है। ये 24 हो गए, 24 दिए कितने हो जाएंगे 24 दिए हो जाएंगे, यहाँ लिख करते हैं 24 इंटू 3 करेंगे तो कितने 4 ती 12, 3 दूनी 6 1 7, यानी 24 ती 72 हो गए, ठीक है। अब ये 72 हो गए तो ये कितने हो जाएगी 5 7 35, ये कितने हो गए 35 हो गए। तो 35 का गुणा अपन 72 में करेंगे तो क्या आएगा 5 दूनी 10, 5 7 35, 35 और 1 कितने 36। अब 3 का गुणा करेंगे 3 दूनी कितने 6 और 7 दिए 21, यानी कि क्या जाएगा अपने पास एलसीएम 0, 6 दूनी 12, 4 और 1 5, और ये कितना जाएगा 2, क्या जाएगा ये 5 हो गए ये 2 हो गए, यानी इसका आंसर आ जाएगा अपने पास 2520, क्या जाएगा 2520 सेंटीमीटर, ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना कौन सा पांचवा सवाल, ठीक है। तो अब देखते हैं कौन सा छठा वाला। तो छठा है अपने पास, चलो देखते हैं छठा।
क्या कह रहा है, गुणांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। इसके लिए अपन ने कौन से 3 क्वेश्चन लिए है ओनली, जो क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, इसको करते हैं इनका। तो क्या होगा, पहले क्या है, 26 और 91। पहला सवाल है अपने पास 26 और 91। क्या है, 26 और 91। तो यहाँ देखते हैं अपन कि छठा का कौन सा है, पहला वाला 26 है और 91 है, ठीक है। इनका यहाँ देखते हैं, काट के देखते हैं, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 13 आ जाएगा। अब 13 तो किसी से कटेगा नहीं, 13 तो 13 से ही कटेगा, ठीक है। यहाँ काटेंगे तो किससे कटेगा, चलो किससे कटेगा, तो इसको देखेंगे अपन, किससे कटेगा ये, तो किससे कटेगा, ये किससे कटेगा, 7 से। 7 कम 7 और क्या होगा, 2 बचेगा, 30 7 21। तो ये कितने आ गए, 13। 13 कटेगा 13 से, तो ये हो गया। तो अपना एचसीएफ कितना आ गया, यानी कि यहाँ देखते हैं 26 क्या है, 26 के बराबर में क्या है, 2 इंटू 13, ठीक है। और 91 के बराबर में क्या है, तो 91 के बराबर में है 7 इंटू 13। एक एक बच रहा है तो इंटू में अपन पहले लिख सकते हैं एक एक। तो इनका एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ क्या होगा इसका, यानी कि दोनों में जोड़ा बने, तो कौन सा बन रहा है, 13। 13 का जोड़ा बन रहा है, तो 13 क्या हो जाएगा, अपना एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ देखेंगे एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, ये 13 है, तो 13 को कितनी बार लिखेंगे, एक बार, इंटू करेंगे 2, इंटू क्या बचा है, 7। तो 7 दूनी 14 ये हो जाएगी, क्या हो जाएंगे, 7 दूनी 14 इंटू 13 करेंगे, तो 13 इंटू 14 करेंगे तो क्या होगा, 14 14 8 34 कितने, 42 हो जाएंगे। और 14 कम 14 14 और 4 कितने, 182। यानी कि अपना एलसीएम कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। अब कह रहा है कि क्या करना है, जांच करना है अपन को, क्या गुणनफल सही है या नहीं है, ठीक है। तो इसको जांच कैसे करेंगे, तो जांच करने के लिए यहाँ लिखेंगे जांच दो संख्या, क्या कह रहा है, दो संख्या का गुणनफल क्या है, तो यहाँ लिख देते हैं ना, दो संख्या का गुणनफल, गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब दो संख्या कौन सी है अपने पास, 26 और 91। तो क्या है, दो संख्या 26 इंटू 91 बराबर एचसीएफ कितना आया अपने पास, 13, और एलसीएम कितना आया है, 182। क्या आया है, 182। यानी 26 का गुणा इसमें करेंगे और 182 का गुणा 13 में करेंगे। तो करके देखते हैं अपन, देखो यहाँ करेंगे, यहाँ अलग से कर लेते हैं अपन, ठीक है। 26 इंटू 91 करेंगे तो क्या होगा कि 1 का गुणा करेंगे तो 26 का 26 ही रहेगा, ठीक है। 9 का गुणा करेंगे तो 9 छक्के कितने हो जाएंगे, 54, और 9 दूनी 18, 18 और 5 कितने हो जाएंगे, 18 और 5 23। तो क्या आ जाएगा, ये 6 6 यानी 2300, क्या आएगा, 2366। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2366 आया।
अब इसका करेंगे तो 13 दूनी 26 हो जाएगी, 13 अट्ठे 104, ठीक है। हासिल का 2 तो 106, हासिल कितनी आ गई 10, तो 13 में 13, 13 और 10 कितने हो जाएंगे 23, यानी क्या आ गया इनका दोनों का बराबर आ गया। तो अपना आंसर क्या है, सही है, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा, छठे का दूसरा वाला सवाल। तो दूसरा है अपने पास क्या, दूसरा है 510 और क्या है 92, ठीक है। तो इसको काटेंगे अपन किससे, पहले 2 से काटते हैं, ठीक है। तो 2 से काटेंगे तो कितने आ जाएंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया 2 पंजे 10, 1 बच गया 2 पंजे 10, यानी कितने हो गए 255 हो गए, ठीक है। फिर 2 से नहीं कटेगा, अब काटेंगे किससे, 3 से, 3 से काटेंगे तो क्या आएगा, 3 अट्ठा 24, 1 बच गया 3 5 15, 3 से कट रहा है कि 3 दूनी 6, 2 बचेगा 25 नहीं कट रहा है, तो अपन काटेंगे 5 से। तो यहाँ देखेंगे 5 से काटेंगे तो 5 कम 5, 5 7 35, क्या आ गया 17 आ गया। तो 17 से काटेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ से 92 को देखते हैं अपन, 92 का से कटेगा 2 से काटते हैं तो 2 से काट देते पहले, 2 चौके कितने 8, 1 बच गया 2 छंगे 12, 46 हो गए। अब 46 को 2 से काटेंगे तो क्या आएगा, 46 को 2 से काटेंगे तो क्या आएगा, 2 एकम 2, तो 3 6 23 आ गए। अब 2300 को काटेंगे 23 से तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ देखेंगे जोड़ा बन रहा है क्या, एक तो 2 का इसमें है और 2 का इसमें है, अब और किसी का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो अपना एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ हो जाएगा अपने पास क्या 2, ठीक है। एचसीएफ हो गया 2, तो एलसीएम क्या होगा, जो देखो एलसीएम, पहले तो अपन ये 2 लिखेंगे, ठीक है। इनटू में जो बचा है वो लिखेंगे 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। इधर क्या बचा है 2 इंटू 23। अब देखो इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा कि ये होगा कितने 6, 6 पंजे 30, 30 7 21, यानी कितने हो गए 230, 7 कितने हैं 17 है, 7 नहीं है 17 है। तो यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आएगा, टोटल आ जाएगा अपने पास 23,460 आएगा, ठीक है। 23,460, ठीक। तो यहाँ जांच करते हैं, तो जांच में क्या है, जांच 2 संख्या क्या है अपने पास, a इंटू वी है और क्या है बराबर में एच सी एफ इंटू एल सी एम, ठीक है। एच सी एफ इंटू एल सी एम, यानी कि 510 गुणित में करेंगे 92 और बराबर ये क्या है, एच सी एफ कितना है 2 इंटू एल सी एम कितना आया है 23,460। तो पहले इसका गुणा करके देखते हैं, 510 में किसका 92 का, ठीक है। तो 0 तो 0 और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 होगा और 2 पंजे 10, ठीक है। इंटू करेंगे 0 लगाएंगे 9 एकम 9, 9 पंजे 45, ठीक है। तो ये हो गया 20, ये हो गया 9, 5 और 1 कितने 6 हो जाएंगे, ये 4, यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ से 46,920। अब इस दर गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0 की 0, 6 दून 12 की 2, 4 दून 8 और 1 9 हो जाएंगी और द्वितीय यानी कितने 6 हो जाएंगे, 2 दूनी 4, यानी दोनों क्या आ गए बराबर आ गए, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया अपना सॉल्व हो गया। अब देखते हैं कौन सा तीसरा वाला। तो तीसरा क्या है अपने पास, देखो तीसरा है अपने पास कितना 6 और
6 है और 20 है, ठीक है। तीसरा है, तो 6 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 3, और 3 का काटेंगे तो 3 कम 3, ठीक है। अब 20 को काटते हैं, तो 20 को काटेंगे तो 10 आ जाएंगे, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 5 से काटेंगे तो 1। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो 6 का कितना खंड हो गए, एक तो 1 होएगा, ये 1 नीचे का, ठीक है। और 2 इंटू 3, और 20 का कितना होगा, तो 20 का होगा 1 इंटू 2 इंटू 2, और इंटू में क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे अपन क्या कि जोड़ा किसका बन रहा है, तो जोड़ा बन रहा है यहाँ पे एक तो 2 का और एक 2 का बन रहा है, ठीक है। तो 2 का बन रहा है, तो यहाँ HCF क्या हो जाएगा अपने पास 2 हो जाएगा, एक ये है तो गुणों में 1 करेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो LCM क्या होगा अपने पास कि 2 तो ये हो गया अपने पास, ठीक है। जो बचा है वो लिखेंगे, 3 बचा है इंटू इधर 2 बचा है और इंटू 5, ठीक है। गुणा करेंगे 5 दूनी 10 हो गए, 10 का गुणा 3 से करेंगे तो 30 हो गए, 30 दूनी कितने आ जाएंगे 60 आ जाएंगे, क्या जाएंगे 60 आ जाएंगे। तो दो संख्याओं का क्या, दो संख्या क्या है अपने पास, A इंटू बी है बराबर HCF इंटू LCM, क्या है LCM इंटू HCF। तो दो संख्या कौन सी है, 6 इंटू 20 है अपने पास, और HCF कितना है 2, और LCM कितना आया है, LCM आया है अपने पास 60। तो 20 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना होगा 120 हो जाएगा, और यहाँ से 60 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। यानी कि क्या आएगा अपने पास 120, जांच करने पे 120 आया है, ठीक है। तो कौन सा हो गया अपना छठा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब देखते हैं कौन सा सातवां वाला। तो सातवां है कि अभाज्य गुणनखंड विद्युतग्राम निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है इसका, ठीक है। तो इनका क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है, ठीक है। क्या करना है, LCM और HCF ज्ञात करना है अपन को। तो चलो देखते हैं इसका। कि क्या है, सातवें का पहला 12, 15, 21, ठीक है। पहले 12 का खंड करते हैं, अलग अलग करेंगे। तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6 जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 15 है, 15 को काटेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा 5, 5 को काटेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। यह कितना है 21, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7, और 7 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1। अब इसमें देखो कि जोड़ा किस में बन रहा है, 1 का जोड़ा बन रहा है ये, ठीक है। 2 का जोड़ा इसमें नहीं बन रहा है, 2 का नहीं बन रहा है, 3 का, तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। यानी कि अपना HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 बराबर कितना 3 हो जाएगा। तो LCM क्या होगा, तो LCM हो जाएगा अपने पास जो पहले तो ये लिखेंगे अपन, और जो बचा है उसको लिखेंगे कि 2 2 बचा है तो 2 इंटू 2, इसमें क्या बचा है 5 बचा है तो 5 लिखेंगे, और इसमें बचा है 7 तो 7 लिखेंगे, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर कितना आएगा, तो यहाँ देखेंगे अपन कि 3 दूनी 6 हो गए, 6 दूनी 12, 12 पंजी कितने 60,
और 6 का गुणा करेंगे, मतलब में 60 का गुणा करेंगे 7 से, तो कितना होगा 7 चंग 42, तो 42 ही हो गए। ठीक है, 60 था, 0 था, तो ये कितने हो गए 420। तो ये अपने कौन सा हो गया, पहला वाला हो गया। अब देखते हैं दूसरा वाला। तो दूसरा क्या है, 17 23, 17 23 और 29। तो इसको भी काटेंगे तो क्या कटेगा, ये 17 से काटेंगे तो 1, 23 से काटेंगे तो क्या आएगा 1, और 29 से काटेंगे तो क्या आएगा 1। तो इसमें क्या मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है। तो अपना HCF कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा 1, और LCM क्या आएगा, LCM आ जाएगा 17 इंटू 23 और इंटू में क्या 29। देखो इन तीनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कितना आएगा, तीनों का गुणा करेंगे तो आएगा अपने पास 11,339। ये आप लोग कॉपी में करके देख लेना, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 11,339 आ जाएगा। अब कौन सा देखते हैं, मतलब कौन सा हो गया दूसरा। अब देखते हैं कौन सा तीसरा वाला। तीसरा है अपने पास, क्या है तीसरा, चलो देखते हैं कि 8 9 और 25 है अपने पास, ठीक है। तो इनको काटते हैं, पहले किससे कटेगा, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 4, 4 को 2 से काटेंगे तो 2 आएगा, 2 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 है यहाँ पे, 3 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 3 तिरका 9, 3 से काटेंगे तो क्या आएगा 1 आ गया, ठीक है। अब 25 है तो 25 को काटेंगे 5 से तो कितना आएगा 5 आएगा, 5 को काटेंगे तो 1 आएगा। इसमें जोड़ा किसका बन रहा है कि हेक तो हेक किस में है, इसमें है, इसमें है, एक से तो भाग जाएगा सब में। तो यहाँ HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा यहाँ पे क्या, देखो HCF हो जाएगा हेक, ठीक है। तो LCM क्या होगा, हेक लिखा है तो हेक इसमें लिखेंगे, जो बच रहा है उसको लिखते चलेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू क्या करेंगे 5 इंटू 5, ठीक है। गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ही हो गए। तो 8 दिए 24, 24 दिए कितने 72, 72 इंटू 25 का गुणा करेंगे, 72 इंटू 25 का। तो 25 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 में करेंगे तो 25 दूनी कितने 50, हासिल कितनी आ गई 5, 25 सत्ते कितने हो गए 25 पंजे 125, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175 हो गए, 175 हो गए। तो 175 में 5 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 180, यानी क्या आ जाएगा, इसका जाएगा 1800। LCM क्या आ जाएगा 1800, ठीक है। तो कौन सा हो गया, तीसरा वाला हो गया। तो अब देखेंगे कौन सा चौथा वाला। तो चौथा वाला क्या कहता है कि क्या है 6 72 और 120। सो काटते हैं किससे, 2 से काटेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, 3 को काटेंगे 3 से तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 2 का है, तो 2 को काटेंगे क्या, तो 2 3 6, 3 1 2 6 12, ठीक है। कितने आ गए 36 आ गए। अब 36 आ गए तो क्या करेंगे, इसको काटेंगे अपन किससे 2 से, तो ये क्या आएगा 18 आ जाएगा। अब 18 को काटेंगे किससे 2 से, तो कितना जाएगा 9। अब 9 को काटेंगे 3 से, तो 3 तिरका 9 और 3 कम 3, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा देखो कि 120 है तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। फिर 30 को 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 15, 15 को 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 5, 5 को 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 1।
यानी कि अपना किस किस में मिल रहा है तो वो देखेंगे। एक तो 2 मिल रहा है इसमें भी मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है, ठीक है। एक क्या मिल रहा है, 3 इसमें मिल रहा है, 3 इसमें मिल रहा है, 3 इसमें मिल रहा है। तो यहाँ और क्या मिल रहा है, एक इसमें और एक इसमें। तो अपना एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा अपना 6, एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा बराबर 6 अपना एचसीएफ हो जाएगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा अपने पास, तो एलसीएम एक तो ये मतलब में 6 लिख लेते हैं, ठीक है 6 लिख लिया। अब जो बचा है उसको लिखेंगे 2 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, इनमें क्या बचा है 2 2 5, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2 और इंटू 5, ठीक है 5 बचा है। तो यहाँ गुणा करेंगे 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 12 थी 36, 36 दूनी कितने 72, 72 ही हो गए, ठीक है। 5 दूनी 10, 72 का गुणा 10 में करेंगे तो कितने हो गए 720। तो अपना एलसीएम कितना आ जाएगा 720 आ गया, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया, कौन सा वाला हो गया 720, यानी कि 7वां कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 8वें को। तो 8वें को देखेंगे तो क्या है 8वां है एचसीएफ अपने पास कितना है 9 दिया है। तो एलसीएम क्या है, एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो करते हैं, यहाँ से लिखेंगे 8वां हल, इसमें संख्या दी गई है, यानी कि एचसीएफ दिया है अपने पास क्या है एचसीएफ कितना दिया है 9 दिया है। तो एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात कैसे करेंगे, संख्या दी गई है अपन को, ए बराबर क्या है 306 और बी बराबर क्या है 657। तो दो संख्याओं का गुणनफल इंटू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो यहाँ कर सकते हैं ना अपन, क्या कर सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल इंटू में क्या रहेगा बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। अब दो संख्या कौन सी है अपने पास है 306 इंटू 657 बराबर एचसीएफ कितना दिया है 9 इंटू एलसीएम दिया है, तो एलसीएम ऐसा कैसे रहेगा। अब देखो एलसीएम बराबर क्या होगा 306 इंटू 657 और ये 9 है ना, ये क्या बटे में चला जाएगा तो 9 नीचे जाएगा। अब 9 से काटेंगे किसी संख्या को तो क्या होगा, देखो अगर ये 36 को काटते हैं तो क्या आएगा कि 9 30 27, 3 बचेगा और 9 चुक 36, हाथ तो कट रहा है तो काट देते हैं इसको, 9 30 27, ठीक है कितना बचा 3 और 9 चुक 36 यानी कितनी बार 34 में कट गया। तो ये क्या आ गया 9 चुक 36 और 9 30, हाँ ठीक है, क्या आ गया 657 इंटू 34। तो 34 का गुणा कर देते हैं ना इसमें तो अपना आंसर निकल ही आएगा, ठीक है। तो गुणा करते हैं, देखो यहाँ पे गुणा करते हैं 657, ठीक है 657 में गुणा करेंगे किसका 34 का, तो क्या 7 7 चुके कितने हो जाएंगे 28 की 8, ठीक है। और 5 चुके 20, 20 और 2 कितने 22 और 6 चुके कितने 24, 24 और 2
26 हो जाएगा। ठीक है, 3 का गुणा करेंगे तो 7 तिये 21 हो जाएगी, और 3 5 15, 15 और 2 17, और 3 6 18 और 1 19 हो जाएगी। इनको सबको जोड़ देते हैं। 8 3 7 7 और 6 कितने, 13, 7 और 2 9 और 2 के 11, रेखा हासिल का 12 हो जाएगा, और 1 और 2। तो क्या आ जाएगा, ये इन सबका गुणा करने पे एलसीएम क्या आ जाएगा अपने पास, तो एलसीएम आ जाएगा 22,338। क्या आ जाएगा, 22,338। ठीक है, तो ये होगा कौन सा, 8वां। तो क्या कर लिया अपन ने, 8वां सवाल कर लिया। ठीक है, अब 9वां क्वेश्चन देखेंगे अपन। क्या है कि अविभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर इसका एलसीएम ज्ञात करो। एचसीएफ ज्ञात करना है और गुणनखंड अविभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, करते हैं इसको। तो इसका कैसे करेंगे अपन, तो यहाँ देखेंगे अपन कि क्या होगा, अविभाज्य गुणनखंड विधि से करना है अपन को। ठीक है, तो पहले अपन क्या करते हैं, पहले इसका कौन सा है, 9वां नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। अविभाज्य यानी 96 का अपन, ये 96 है और क्या है 404। ठीक है, तो इसको काटाफीटी करते हैं। पहले 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 चौके 8, एक बचेगा, 2 8 16। ठीक है, पहले 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2, और इसका कितना जाएगा, 4 24 दूनी 48। फिर 2 से काटेंगे तो 12, फिर 12 को 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। फिर 6 को काटेंगे तो कितना आएगा, 2 से 3 आ जाएगा। फिर 3 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही 4 को काटेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 2 0 2। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर काटेंगे इसको क्या, किससे, 2 से, तो 2 एकम 2, 0 की 0 और 1 का 1। अब 101 ऐसी संख्या है जो किससे कटेगी, 1 से ही कटेगी, वो 101 से ही कटेगी, तो ये एक बार में कट जाएगी। अब देखो जोड़ा किस में बन रहा है, जोड़ा किस में बन रहा है, एक तो 1 का बन रहा है ये वाला, एक बन रहा है 2 2 का, और एक इसमें 2 2 का। यानी कि एचसीएफ क्या है, हो जाएगा अपने पास, एचसीएफ हो जाएगा क्या, 1 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो अपना एचसीएफ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4। ये कह रहा है गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से अपन करेंगे तो क्या होगा, गुणनफल, गुणनखंड विधि से गुणनफल 4। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, निकालते हैं। अपन ने क्या निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया। तो संख्या अपने पास है 2 संख्या, तो यहाँ लिखते हैं 2 संख्या कौन सी है, ए इंटू बी बराबर क्या, एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब देखो 2 संख्या है अपने पास, 96 इंटू 404। ठीक है, बराबर एचसीएफ क्या है अपने पास, 4 है, इंटू करेंगे एलसीएम क्या है, तो एलसीएम अपन को निकालना है। ठीक है, तो 96 इंटू 404 में गुणा करेंगे। ठीक है, तो 400
4 गुणा करेंगे 96 से, तो 6 से करेंगे तो कितने, 6 × 6 = 24 हो जाएगी ये, और 6 × 18 6 × 24, तो 24 24, फिर 9 से करेंगे तो 9 9 × 3 = 9 × 36, ये 36 हो गए, फिर ये भी क्या हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। तो इनको जोड़ेंगे तो 4 और ये 8, ये 7 और ये कितने, ये 8, ये 3, तो क्या आएगा अपने पास। चलो नहीं करते हैं इसको ऐसे कैसे रखते हैं, कर लिया तो ठीक है, नहीं तो ऐसे कैसे ही करते हैं। तो एलसीएम हो जाएगा अपने पास, एलसीएम बराबर 96 × 404, और 4 ये है तो ये कहाँ चले जाएगी, बटे में चला जाएगा। अपन ने इसको लिख लिया है तो ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इन सबका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 38,784, और बटे में कितना आएगा, 4, 4 से काटेंगे तो 4 में कितने, 36, 4 36, 2 बचेगा, तो ये कितने, 27 हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। तो क्या होगा, 4 36 हो गए, 2 बच गए, 27 हो गए। तो 6 × 18 6 × 24, यानी 4 × 24 कितनी बार गया, 6 बार, 6 बार गया। अब कितना बचा है, 24 और 3 7 38 हो गए, फिर 4 से भाग देंगे 38 में तो कितनी बार जाएगा, 9, 4 × 36, 4 × 36, ठीक है। कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 24 हो गए, 4 × 24, तो एलसीएम क्या जाएगा, 9696, तो ये अपना क्या जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब अपना कौन सा है, 10वां सवाल है। तो 10वां सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ से अपन सिद्ध करते हैं इसको, ठीक है। तो चलो करते हैं सिद्ध इसको। तो क्या करते हैं, देखो कि कौन सा है, 10वां है। क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अपन इसको क्या मान लेते हैं, माना क्या, माना कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपन इसको उल्टा मान लेते हैं, क्या है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब परिमेय संख्या मान लिया तो क्या हो गया, इसलिए क्या होगा कि √5 बराबर क्या होगा, P/Q। अब यहाँ से P/Q माना बराबर, तो P/Q क्या है कि जहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, जहाँ पे Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। एवं P और Q क्या है, P और Q एक क्या है, पूर्णांक तथा P और Q सहअभाज्य संख्या है। क्या है, P और Q पूर्णांक तथा क्या है, तथा P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है,
क्या है, सहअवाज संख्या है। ठीक है, सहअवाज संख्या है। तो क्या होगा, इसके नीचे भी क्या रहेगा, एक मान लेते हैं। अब देखो p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा, p का गुणा इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा √5q। अब √5 बराबर q होगा तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करेंगे, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। अब वर्ग करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, p वर्ग हो जाएगा और इधर ऋण लग रहा है तो क्या होगा, ऋण हट जाएगा। ठीक है, ऋण हटेगा तो 5 और q पे क्या लग जाएगा, वर्ग लग जाएगा। ठीक है, अब q पे वर्ग लग जाएगा तो इसको मान लेते हैं समीकरण अपन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, समीकरण 1 मान लिया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ p वर्ग है, p वर्ग क्या करेगा, p वर्ग है जो 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा, विभाज्य या विभाजित। ठीक है, तो विभाजित है, क्या है, 5 से विभाजित है, और तथा 5 से विभाजित है, तथा p भी, p वर्ग 5 से विभाजित है तो p भी क्या होगी, 5 से क्या होगी, 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित है, क्या है, 5 से विभाजित है। ठीक है, अब 5 से विभाजित है तो यहाँ देखते हैं, अब क्या करते हैं, p बराबर क्या मान लेते हैं, 5m रखने पर, क्या रखते हैं, p बराबर 5m रखने पर। ठीक है, ये अपन को रखना है। जैसे यहाँ पे कोई दूसरा मान आता है तो अपन 2m रख दो, जो भी संख्या आएगी उसकी जगह पे रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब p का मान समीकरण किस में रखते हैं अपन, इसमें रखते हैं 1 में, p का मान समीकरण किसमें, 1 में रखते हैं, रखने पर। ठीक है, 1 में रखेंगे तो क्या होएगा, देखो ये यहाँ पे है तो 5 क्या हो जाएगा, 5m वर्ग हो जाएगा। ठीक है, बराबर ये क्या है, 5q वर्ग है। ठीक है, q वर्ग है तो ये इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा कितना, 25m वर्ग बराबर 5q वर्ग। देखो 5 से 25 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 5m वर्ग आ जाएगा, और बराबर में क्या, q वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा अपने पास, समीकरण क्या, 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे अपन तो क्या है यहाँ पे, तो यहाँ है q वर्ग है, q वर्ग है, क्या है, 5 से विभाजित होगा, क्या है, विभाजित है, तथा 5 से विभाजित है। ठीक है, क्या है, 5 से q विभाजित है, मतलब q वर्ग 5 से विभाजित है तो q भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा।
क्यू भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ से देखेंगे कि समीकरण 1 एवं 2 में HCF कितना है क्या, यानी कि समीकरण 1 और 2 में HCF बराबर नहीं है किसके, 1 के। तो इसलिए हमारा मानना क्या है, गलत है। हमारा मानना गलत है। इससे ये सिद्ध होता है कि, यहाँ लिखेंगे, इससे यह सिद्ध होता है कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया अपना कौन सा 10वां सवाल। तो इसमें क्या है कि 11वां सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन आप लोग करके देखना। ठीक है, तो इसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो अपन ने पूरे कंप्लीट कर लिए।